भले दीपक ना जलाओ, पर शाम को दीपक जलाना अनिवार्य होता है। तो कम से कम आपका सुबह लड़कपन जवानी वो बीत गई, बुढ़ापा की शाम आ गई, अब तो भक्ति और प्रेम का दिया जला लो। अब नहीं तो फिर कब जलाओगे, सीधे रात मतलब मौत आएगी। इसलिए समय है, मेरी माँ सबसे मन हटाओ भैया जी, काम सब करो। हम ये नहीं कहते कि काम छोड़ दो, काम पूरा करो, खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार खूब पैसा कमाओ, पर काम करते हुए मन को सदा भगवान के चरणों में लगा के रखना, इसी से कल्याण होगा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, तो खाने पीने सोने के बच्चे पैदा करने नहीं आए, आत्म कल्याण करने आए। इसलिए अभी से भगवान का चिंतन काम करते रहो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। देखो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। अभी लड़ने को कह दिया जाए तो लो, फिर पूरा गांव सुन लेगा। चुगली करने को कह दो, नॉन स्टॉप 2-2 घंटे चलेगी सास की और बहू की, पर कह रहे हैं भगवान का स्मरण कर लो तो आलसी हैं। बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन्नारायण, हे गोविंद, हे जगत के पालनहार, हे राघव, मैं आपको कभी भूलू नहीं। ऐसा भगवान से रोज कहना चाहिए। नाथ, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। मैं बड़ा पापी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, अहंकारी हूं, 1 करोड़ बुराइयां। अच्छा बताइए, सबसे बुरा कौन है, हमारा पड़ोसी या हम? सबसे बुरा कौन है? आपकी पड़ोसन बुरी है कि आप बुरे हैं? लेकिन आप अपने आप को बुरा ना मान के पड़ोसन को बुरा मानते हैं। सबसे बुरे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। हम ही सबसे बुरे हैं। इसलिए अपना समय ना बर्बाद करो किसी की बुराई में, किसी के कुछ में ना जी। हम कैसे हैं इसकी समीक्षा करो, सुधार करो। हम कैसे, हम में कहां गलतियां? हम तो खुद अभागे हैं, हम तो खुद पापी हैं, हमारा तो खुद मन अशांत है। कामी हम हैं, क्रोधी हम हैं, लोभी हम हैं, पापी हम हैं, कितने नीच हम में 1 करोड़ बुराइयां भरी। हम क्या आपको कहें कि तुम बुरे हो? हम तो खुद बुरे हैं। इसलिए अपनी देखो, दूसरों की नहीं। कबीर दास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। तब उनके बेटे ने कहा, कमाल, कबीर दास जी के बेटे का नाम था कमाल। कमाल ने कहा, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होय, कीले माही जो रहे, सो बाल ना बांका होए। चक्की के बीच में एक कील होती है, उस कील पर दूसरा पहिया रखा होता है और घूमता है। चक्की सारे दानों को पीस देती है, पर जो एक कील के बीच में दाना घुस जाता है उसे चक्की नहीं पीसती। उसी प्रकार ये संसार में जन्म और मृत्यु सबको पीस रही है, सब मर रहे हैं, पिस रहे हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। पर जो भगवान की शरण में चला जाएगा वो जन्म मृत्यु के चक्र में पिसने से बच जाएगा और उसकी सदगति हो जाएगी। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। हे नाथ, मैं आपको कभी किसी भी हाल, किसी भी स्थिति में भगवान का स्मरण करते रहो। बिना नहाए भी आप बोल सकते हैं श्रीमन्नारायण। बिस्तर पर लेटे लेटे क्या बोलना है? काम करते करते क्या बोलना है?
अशुद्धि, स्त्रियों की जो अशुद्धि होती है जितने भी दिन की, उतने दिनों में भी आप लोग बिना माला के जपो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। श्री मतलब क्या? इस धरती पर जितनी देवियां हैं, चाहे दुर्गा हो, शारदा हो, काली हो, भद्रकाली हो, महाकाली हो, चंडी हो, केला माता हो, ज्वालामुखी माता हो, कामाख्या माता हो, कोई भी माँ हो इस धरती की, वो सभी माता लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। सभी माँ किसका स्वरूप होती हैं? अरे आप लोग भी तो लक्ष्मी स्वरूपा हो या नहीं? इस धरती की हर स्त्री किसका रूप होती है? तो दुर्गा किसका रूप है? शारदा किसका रूप है? बोलो मेरी मां। लक्ष्मी। तो आपने बोल दिया श्री, तो श्री में सारी देवियां आ गई। लक्ष्मी जी का स्मरण कर लिया, सबका हो गया। हम लोग इसलिए हमारे आचार्यों ने मन को बीच में रखा है। श्री बोलो, श्री मन नारायण। मन कहां है? बोलो, मन बीच में, श्री मन नारायण। श्रीमन, श्री मतलब मन इस तरफ जावे तो लक्ष्मी जी के चरणों में, और इस तरफ जावे तो भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में। मन भटके भी तो भगवान के चरणों में ही भटकता रहे, इसलिए मन को बीच में रखा। इसलिए अपना कल्याण चाहते हो, सदगति चाहते हो, अपना उत्थान चाहते हो, श्रीमन्नारायण भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान ने जैसे अर्जुन की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, नरसिंह जी की रक्षा की, आपकी रक्षा भी भगवान ही करेंगे। वही सबके पालनहार हैं, एकमात्र श्रीमन्नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी, नारायण मतलब भगवान नारायण। भगवान शंकर पर भी कोई संकट पड़ता है तो शंकर जी को भी बचाता कौन है? भस्मासुर ने शंकर जी का पीछा किया, शंकर जी पर संकट आया। एक बार भस्मासुर नाम के दैत्य ने शंकर जी से वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। तो भस्मासुर शंकर जी के ऊपर हाथ रखने चला। अब शंकर जी भागे और भाग भाग कर किसके पास गए? भगवान नारायण। तब भगवान नारायण ने मोहिनी का अवतार लिया और भस्मासुर से उनकी रक्षा की। तो अंत में भगवान शंकर पर, सुनो, भगवान शंकर पर भी संकट पड़ता है तो रक्षा कौन करता है? बोलते चलो जोर से और जोर से। एक बार ब्रह्मा जी पर संकट पड़ा। ब्रह्मा जी के वेद चुरा कर एक दैत्य ले गया था। तब भगवान ने ही ब्रह्मा जी की रक्षा की। भगवान श्रीमन्नारायण ही ब्रह्मा जी पर, शंकर जी पर, इंद्र पर जब जब संकट आया तब तब भगवान ने ही, अंत में सबके रक्षक भगवान श्रीमन्नारायण है। इसलिए श्रीमन्नारायण, वही श्रीमन्नारायण, वही श्रीमन्नारायण राम है, और वही श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण है, वही श्रीमन्नारायण जगन्नाथ जी हैं। बताइए, जगन्नाथ जी और बद्रीनाथ जी में बड़े कौन? जल्दी से बताओ, बोलो मेरी मां। बोल रहे हैं या नहीं? दोनों एक हैं। क्या ये दो हैं? एक। जगन्नाथ जी और द्वारिकाधीश जी में बड़े कौन? दोनों एक। जगन्नाथ जी और विठलनाथ जी में बड़े कौन? दोनों एक हैं। इनमें कोई, वही भगवान श्रीमन्नारायण राम है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विठलनाथ जी, सांवरिया सेठ जी वही है। इनमें कोई रत्ती भर भेदभाव। तो आज से आप लोग क्या जपेंगे? जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। मैया जय श्रीमन्नारायण, भैया जय श्रीमन्नारायण। हेलो नहीं, फोन उठाते ही जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो, सब एक ही बात है। कोई सीताराम कहे और कोई श्रीमन्नारायण कहे, दोनों एक ही बात है। कोई श्री कृष्ण कहे और कोई श्रीमन्नारायण कहे तो भी दोनों बातें, इनमें कोई भेदभाव
नहीं है। तो ये स्पष्ट हो गया आपको। अजामिल ने मरते समय क्या बोला? तो आप लोग हमेशा काम करते हुए अब क्या जपेंगे? बोलो क्या 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 बोलेंगे? श्रीमन्नारायण। झाड़ू पोंछा करते हुए, बर्तन धुलते हुए, बच्चों के टिफिन बनाते हुए, अशुद्धि के दिनों में स्नान करते हुए, कोई भी काम करना है, माला लेके बैठना ही भक्ति नहीं है मेरी मां। काम न छूटे, जिम्मेदारियां सास के पांव दबाती जाओ और श्रीमन्नारायण का स्मरण करते जाओ, पति के चरण दबाते जाओ और भाव ये बनाओ कि जैसे लक्ष्मी जी अपने नारायण के पांव दबा रही हैं, उसी तरह हम अपने नारायण के चरण दबा रहे हैं। पति के पांव दबाव पर भाव ये रहे कि हम भगवान के पांव दबा रहे हैं, पांव सास के दबाव पर भाव ये रहे हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। यही भक्ति है। आप 2 घंटे तक माला जपें, इसका नाम भक्ति है। पर केवल यही भक्ति ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहते तुम बैठ के माला जपो, हम कहते हैं काम करते हुए भगवान का स्मरण करो। ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। गैया चराते रहो, खेती करते रहो, जुताई करते रहो, बुवाई करते रहो, फसल काटते रहो, कुछ भी करते रहो और श्रीमन्नारायण 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 श्वास श्वास में भगवान का नाम निकलता रहे। इससे कोई बड़ी भक्ति। तो क्लियर हुआ। तो भगवान, कई लोग कहते हैं, अच्छा हमारे समाज में एक और बहुत बड़ी कुरीति है, जैसे कोई मरता है ना, तो कोई मर गया तो लोग कहते हैं अब तुम्हारे यहां साल भर पूजा नहीं होगी। अरे भाई, कोई मर गया तो तुमने झूठ तो छोड़ा नहीं कि अब साल भर झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल कपट नहीं करना, साल भर छल नहीं करना। ना तो छल छोड़ा, ना झूठ छोड़ा, ना कपट छोड़ा, ना ईर्ष्या छोड़ी, ना निंदा चुगली छोड़ी। ले देख के भगवान का नाम जपते थे वही छोड़ दिया। भाई, जब कोई घर में मर जाता है तो साल भर आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? यज्ञ नहीं कर सकते। बड़े जैसे बड़े बड़े यज्ञ जो हुआ करते हैं वो यज्ञों के लिए मनाही है, यज्ञ ना करें। परंतु आप एकादशी का व्रत करते हैं और आपके ससुर जी एकादशी को ही मर गए, तो आप लोग एकादशी छोड़ देते हैं। ससुर जी मर गए तो एकादशी के दिन आपने व्रत तो छोड़ दिया, क्या झूठ बोलना छोड़ा कि ससुर जी मरे हैं इस दिन झूठ नहीं बोलेंगे? नहीं, झूठ नहीं, चाय नहीं छूटी, चलो आज तंबाकू छोड़ देते हैं, पाउच नहीं खाएंगे, दादाजी मर गए। नहीं, कोई मर गया तो तंबाकू नहीं छोड़ी, सिगरेट नहीं छोड़ी, शराब नहीं छोड़ा, मांस नहीं छोड़ा, निंदा नहीं छोड़ी, चुगली नहीं छोड़ी, व्रत छोड़ दिया। इससे बड़ी मूर्खता का और क्या सबूत है? क्या छोड़ने जैसा है बताइए? अच्छाई छोड़ें या बुराई? जोर से। तो आप लोग अच्छाई क्यों छोड़ते हैं? अरे मरना जीना तो तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, ऐसे में तो कोई एकादशी रहेगा नहीं, क्योंकि आपकी पीढ़ी में कोई ना कोई तो एकादशी को मरा ही होगा। हजारों लोग आ गए ना तुम्हारी पीढ़ी में, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप कोई तो मरा होगा एकादशी में, और कोई दीपावली में मर जाता, कोई होली में, तो सारा त्योहार ना करें। अरे भाई, मरना जीना ईश्वर के हाथ में है, इसलिए कोई भले मर जाए एकादशी के दिन, पर एकादशी के दिन जो मरा है उसका निश्चित सदगति होगी, उसका कल्याण होगा। इसलिए एकादशी और करनी है। छोड़ना है तो बुराइयां, अच्छाइयां तो ले दे के 2-4 ही होती हैं हमारे पास, और बुराइयां तो बहुत संख्या में। उन बुराइयों को हम नहीं छोड़ते। अच्छाई। एक मैया बोली, महाराज एकादशी का उद्यापन कर लें। हमने कहा मैया तुमने झूठ का उद्यापन किया? नहीं। छल का उद्यापन किया? नहीं। निंदा का उद्यापन किया? नहीं। चुगली का उद्यापन किया? नहीं। आदमी बुराई का उद्यापन नहीं करता, अच्छाइयों का उद्यापन करके बैठ जाता है। लो, कितनी बड़ी मूर्खता हमारे देश में है।
उद्यापन ही करना है तो झूठ का कर लो मेरी मां। ये दिन रात तुम 2-2 घंटे जो निंदा बुराई करती हो, इसका ही कर लो उद्यापन, उसका नहीं करेंगे। एकादशी नहीं करेंगे महाराज, अब एकादशी। अरे भाई, एकादशी का व्रत तो सभी हिंदुओं को करना ही चाहिए। कोई व्रत भले ना करो पर एकादशी करना जरूरी। एकादशी का व्रत ना करने से पाप लगता है। आप रामनवमी नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, आप कृष्ण जन्माष्टमी नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, आप नवरात्रि नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, आप सोमवार का व्रत नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। पर हिंदू धर्म में लिखा है, सनातन हमारे गुरुजनों के आदेश हैं, एकादशी तो सबको करना चाहिए, बच्चे और बूढ़ों को छोड़ करके। ज्यादा बूढ़े हैं मत करिए। हमारे गुरुजी तो इतने वृद्ध हैं कि बिस्तर पर लेटे हैं, अपने से उठ भी नहीं पाते, इतने वृद्ध हैं, शरीर जर्जर है, फिर भी हमारे गुरुजी एकादशी करते हैं। क्योंकि एकादशी व्रत जो है, एकादशी भगवान श्रीमन्नारायण से प्रकट हुई है एकादशी, इसलिए भगवान का ही स्वरूप है एकादशी। एकादशी करना ही चाहिए। हम सभी हिंदुओं का परम त्योहार है। पहले के जमाने में जब हमारा देश गुलाम नहीं था, तब हमारे भारत में संडे की छुट्टी नहीं होती थी, एकादशी की छुट्टी होती थी। फिर अंग्रेजों ने संडे की छुट्टी शुरू की। क्यों? क्योंकि संडे के दिन अंग्रेज जो होते हैं ना, क्रिश्चियन होते हैं, और क्रिश्चियन लोग संडे के दिन वो अपने वहां जाते हैं चर्च में, इसलिए उन्होंने संडे की छुट्टी अनिवार्य कर दी। जबकि संडे की छुट्टी हमारे भारत में कभी नहीं होती थी। पहले हमारे यहां एकादशी की छुट्टी होती थी, विशेष त्योहारों की छुट्टी होती थी, एकादशी। ठीक है, तो हमारे यहां एकादशी की छुट्टी इसलिए होती थी ताकि हम लोग शांति से अपने घर में अपने परिवार के साथ एकादशी का आनंद से व्रत कर सकें। एकादशी का व्रत कैसे करना है? अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक उस दिन भगवान को समय दो। उस दिन किसे समय देना है? भगवान को। सवेरे जल्दी से उठ जाओ, भगवान का ज्यादा से ज्यादा श्रीमन्नारायण का चिंतन करो। भगवान को दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से नहवाओ, भगवान का दिव्य अभिषेक करो, कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो, भगवान को भोग लगाओ बढ़िया फल फूल का। और आप लोग भी एकादशी में खा सकते हैं, फल खाइए, फल खाइए, सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लीजिए, सेंधा नमक खाइए, गोली दवाई खा सकते हैं। ये एकादशी ज्यादा से ज्यादा भगवान के चिंतन का नाम व्रत होता है। लेकिन इतना ज्यादा अज्ञान पांव पसार चुका है कि लोग व्रत ही छोड़ देते हैं। कई लोग कहते हैं फलाने मर गए, हमारे यहां रामनवमी को मर गए, बोले रामनवमी मान हो गई, अब रामनवमी नहीं रहेंगे क्योंकि बड़हू चले गए। कृष्ण जन्माष्टमी को कोई मर गया, सास मर गई, अब कृष्ण जन्माष्टमी नहीं रहेंगे, सास मर गई। बुराई नहीं छूट रही है, अच्छाई अच्छाई। इसलिए जागो। शास्त्र में कहीं ये बातें लिखी नहीं है जो आप लोग मनमाने ढंग से कर रहे हैं, कहीं नहीं प्रमाण है इन बातों का। ठीक है, अब समझो आगे। श्री भरत जी महाराज सब छोड़ के गंगा के पावन तट पर चले और उन्होंने खूब प्रेम से भगवान का चिंतन किया, खूब आनंद से भगवान का चिंतन किया। भरत जी ने एक गलती की, मरते समय उनका मन एक मृग में लग गया और भरत जैसे संत मृग का चिंतन करते करते मर गए। जब मरे तो उन्हें मृग की योनि में आना पड़ा। अंते यामति सागति, आप जिसका चिंतन करते करते मरेंगे आपकी वही गति होगी। इसलिए हम कहा करते, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना,
मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकले, इसका स्मरण करो। भरत जी मृग का चिंतन करते करते मर गए, तो क्या बन के आना पड़ा मैया? क्या बन के आना पड़ा उनको? मृग। और आप लोगों ने भी आजकल कुत्ते उत्ते पाल रखे हैं, तो आजकल आप लोगों का मन ज्यादा कुत्तों में ही लगा है। आजकल की मैडमें तो कुत्तों को ही नहलाती हैं, कुत्तों को बिस्तर पर रोटी बनाती हैं, वो चाटता रहता है मैडम का मुंह। और मैडम रोटी बना रही हैं, कुत्तों को पाल रहे हैं, तो तुम क्या बनोगे? कुत्ता का चिंतन करते करते मरोगे तो कुत्ता। अरे भैया, हम कुत्ते को पालने को मना नहीं करते। कुत्ते को हमारे भारत में अनादि काल से आखिरी रोटी कुत्ते की ही निकलती है। पहली रोटी किसकी? किसकी आखिरी रोटी? हमारे भारत में कुत्ते का भी सम्मान है, गाय का भी सम्मान है, पर गाय हमारा मुंह चाटे तो अच्छा है, पर कुत्ता मुंह चाटे ये अच्छा नहीं है। गाय का दूध अमृत है।